आइए ध्यान देंगे। मैंने आप लोगों के सामने प्रसंग रखा था कि पहले के राजा लोग इन हिरणों का शिकार क्यों करते थे, जबकि मेरे प्यारे जीव हिंसा पाप बताया गया है। तो पहले के राजा लोग इन हिरणों का वध क्यों करते थे? याद रखना, राजा लोग किन मृगों का वध करते थे? जो मृग कस्तूरी वाले होते थे उनका वध करते थे, क्योंकि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाई। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, यानी मृग के पास में कस्तूरी की सुगंध आती थी, लेकिन वो समझ नहीं पाता था कि वो समझता था कि मेरे पास में ये सुगंध आ रही है। आगे वो हिरण बढ़ता जाता था। मेरे प्यारे बढ़ते बढ़ते वह भागने लगता था। जब भागते भागते गिर जाता था, और जब गिर जाता था तो उसके जीवित शरीर में कीड़े पड़ जाते थे। मेरे प्यारे, ऐसी दैवनीय दशा से उस हिरण की मृत्यु होती थी। और याद रखना मेरे प्यारे, जिस राजा के राज्य में ऐसी दैवनीय दशा से हिरण की मृत्यु होती थी तो वह राजा नरकगामी होता था। तो इसीलिए ये राजा लोग इन कस्तूरी वाले मृगों का वध करते थे। और राम जी किन हिरणों का वध कर रहे हैं कि पावन मृग मारे जिय जानी। पूर्व जन्म में जो लोग भक्ति कर रहे थे, लेकिन इनकी भक्ति पूरी नहीं हो पाई, कोई भोग बाकी रह गया था, उस भोग को भोगने के लिए उन्हें मृग योनि मिल गई। मेरे प्यारे, जब मृग योनि मिल जाने पर उन्होंने सारे पाप भोग लिए, और जब सारे पाप भोग लिए हैं तो भगवान सोचने लगे अब तो ये बेचारे पावन हो गए, अरे अब क्यों ये दुख उठा रहे हैं। तो ऐसे पावन मृगों का राम जी वध करते थे और ला करके राम जी महाराज दशरथ को दिखाते थे। और इधर मेरे प्यारे याद रखना, अयोध्या में बड़ा आनंद आ रहा है। आप लोगों ने नाम सुना होगा विश्वामित्र महाराज जी का, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने विश्वामित्र महाराज जी का नाम सुना होगा कि विश्वामित्री महामुनि ज्ञानी और बसई विपिने सुवयाश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसई विपिने सुवयाश्रम जानी। जहाँ जप जागी जोग मुनि करई, अति मारीच सुबह हुई डरई। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, विश्वामित्र महाराज जी कोई साधारण संत नहीं है, बड़े पहुंचे हुए संत हैं। और जबकि विश्वामित्र महाराज जी यज्ञ हवन करते हैं तो उनकी यज्ञ विफल हो जाती है। क्या बताया है कि विश्वामित्र, इनमें 3 ऑप्शन जुड़े हैं। विश्वामित्र, एक तो ए नंबर 1 में ए विश्व के मित्र हैं, और नंबर 2 में महामुनि भी हैं और ज्ञानी भी हैं। इनमें 3 ऑप्शन जुड़े हैं, विश्वामित्र, महामुनि। बताया है विश्वामित्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसई विपिने सुवयाश्रम जानी। जहाँ जप जागे जोग मुनि करई, और अति मारीची सुबह हुई डरई। याद रखना मेरे प्यारे, विश्वामित्र कोई साधारण संत नहीं है,
बड़े पहुंचे हुए संत हैं, क्योंकि बताया है इनमें 3 ऑप्शन जुड़े हैं। विश्वामित्र सर्वप्रथम ये विश्व के मित्र हैं, और नंबर 2 में महामुनि, और नंबर 3 ज्ञानी। विश्वामित्र विश्व के मित्र हैं और महामुनि भी हैं, ज्ञानी भी हैं, कोई साधारण संत नहीं है। लेकिन महाराज फिर भी ये यज्ञ करते हैं तो इनकी यज्ञ विफल हो जाती है। इधर आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक अयोध्या में उपस्थित हैं गुरुदेव वशिष्ठ। अभी पीछे आप लोगों ने इनका नाम सुना था, क्योंकि इन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ कराई तो इनकी यज्ञ सफल हुई। जब यज्ञ सफल हुई है तो यज्ञ के फल स्वरूप में इन्हें क्या प्राप्त हुआ है? यज्ञ के फल स्वरूप पुत्र के रूप में भगवान की प्राप्ति हुई है महाराज दशरथ को। तो एक संत यज्ञ कर रहा है तो उसकी यज्ञ पूर्ण हो रही है, और एक संत यज्ञ कर रहा है तो उसकी यज्ञ विफल होती जाती है, पूरी नहीं हो रही है। क्या कारण है, क्यों नहीं पूरी हो पा रही है? याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, आप कोई भी कार्य करने चलते हैं तो आपके सारे कार्य सफल हो जाते हैं, तो सफलता का भी कोई मूल कारण अवश्य होगा। अब यदि कोई एक आदमी जो काम करने के लिए चलता है तो उसके सारे कार्य विफल हो जाते हैं, तो उस विफलता का भी कोई कारण है। इसीलिए विश्वामित्र महाराज, याद रखना, आप तुलना कर लीजिए कि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में, ये दोनों संत हैं, लेकिन संतों में अंतर है। विश्वामित्र जो हैं तो उनके अंदर अहंकार है और काम है, क्रोध भी है उनके अंदर, क्योंकि मेरे प्यारे काम क्रोध मद लोभ और मत्सर, ये जबकि खंड विकार बताए गए हैं, ये खंड विकार हैं मेरे प्यारे विश्वामित्र जी के अंदर, ये सभी विकार हैं। लेकिन गुरु वशिष्ठ के अंदर एक भी विकार नहीं है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार मत्सर, ये खंड विकार, एक भी विकार गुरुदेव वशिष्ठ के अंदर नहीं है। अब मेरे प्यारे, मैं तुलना कर रही हूं इन दोनों संतों के बीच में, तो आइए देखिए, पहले नंबर रही काम की बात। जब महाराज दशरथ के यहाँ पुत्रेष्ट यज्ञ पूर्ण हो गई तो इंद्र ने सोचा कि क्या मामला है, अरे ये क्या मतलब है? ये सब दिन गुरुदेव वशिष्ठ का है, इसमें किसी की देन नहीं है, ना तो राजा की, ना तो संगिरिश की, ना तो अयोध्या वासियों की, और ये सब गुरुदेव वशिष्ठ की तपस्या का खेल है। चलो देखा जाए, इनकी परीक्षा ली जाए कि बाबा कैसे हैं। इंद्र ने बुलाया कामदेव को और कामदेव से कहा, ये कामदेव, अरे तू जा करके गुरुदेव वशिष्ठ से मिल। कामदेव बोला, ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ। कामदेव आया और कहाँ पे पहुंचा मेरे प्यारे भक्तों? गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पे। जब गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचा है तो क्या देखा कि राम जी गुरु जी की चरणों की सेवा कर रहे हैं। राम जी गुरु जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे, गुरु जी की सेवा में राम जी लगे हैं आज, और ये गुरु की सेवा की बात है। अरे ये गुरु की सेवा की बात को छोड़ दीजिए, खाली भगवान का नाम आप ले लें। जहाँ पर राम है वहाँ काम नहीं है, और जहाँ पर काम है वहाँ राम नहीं है। तो जहाँ काम वहाँ राम नहीं, और जहाँ राम वहाँ काम नहीं, काम जा ही नहीं सकता। इसीलिए कामदेव इधर उधर घूमता रहा, टहलता रहा मेरे प्यारे, और फिर लौट करके कहाँ पहुँच गया? इंद्र के पास। जब इंद्र के पास पहुंचा है तो इंद्र ने कहा, कहो क्या हाल चाल है बाबा जी के? अरे परीक्षा ले आए? काम ने कहा, नहीं,
मैं महाराज वहां पर जाकर के कुछ भी नहीं कर पाया। तो इंद्र ने कहा यदि तू कुछ नहीं कर पाया तो मेरी एक बात सुन। आज कामदेव कहने लगा, बोलिए महाराज। अरे तू ऐसा कर, तू अपनी पत्नी रति को ले जा और ले जा करके गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर छोड़ देना, मालूम हो जाएगा बाबा के अंदर काम है या नहीं। एक काम की परीक्षा है गुरुदेव वशिष्ठ की। आज कामदेव ने जैसे ही इंद्र ने कहा वैसा ही कामदेव ने किया। अपनी पत्नी रति को ले लिया और रति को लेकर के गया गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पे। और जैसे ही गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर आया है तो इस समय राम जी गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर नहीं है। और जैसे ही आया है और जा करके कामदेव ने गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद में आज गुरुदेव वशिष्ठ बोले हैं, तुम कौन हो और ये तुम्हारे साथ में है, ये कौन है, तुम्हारा क्या नाम है। आज कामदेव कहने लगा, गुरुजी मैं कामदेव हूं और ये हमारी पत्नी रति है। तू कहा किस लिए आए हो, किस लिए आए हो आश्रम पे। तो कामदेव बोला, गुरुदेव मैं किसी कारण बस बाहर जाना चाहता हूं और ये मेरी पत्नी रति है ना, ये कुछ दिन तक आपके आश्रम पर रहेगी, क्या रहने की इजाजत है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, अरे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम लोग जहाँ के रहने वाले हो वहाँ तो सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन ये जो हमारा आश्रम है ना, यहाँ तो सब कार्य सिद्धांत से ही होता है। यहाँ कोई सुख सुविधा नहीं उपलब्ध है। यहाँ तो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी और जमीन पर भी लेटना पड़ेगा और कि यहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है। आज कामदेव कहने लगा, बाबा चलो कोई बात नहीं, वो तो सब कुछ हो जाएगा, आप इसके लिए क्यों घबरा रहे हैं। इतना कहकर कामदेव चला गया। और जब कामदेव चला गया रति बैठ गई। ज्यों ही रति बैठी है तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, बेटी यहाँ कैसे बैठी हो। अरे जो सामने ये बरगद का वृक्ष दिखाई दे रहा है, जा उस बरगद के नीचे जा करके बैठ जा, वहां बड़ी शीतल ठंडी हवा चल रही है। आज मेरे प्यारे बताया कि आराम से वहां जा करके बैठ जा। मेरे प्यारे भक्तों, वह रति उसी समय वहां चली गई जहां पीपल का वृक्ष था और पीपल के पेड़ के नीचे रति बैठ गई। और जैसे ही मेरे प्यारे आसन लगाया रति ने तो एकदम उसकी समाधि लग गई। और जब समाधि लग गई तो 15 दिन तक उसकी समाधि लगी रही। 15 दिनों के बाद में इंद्र ने कहा, ई कामदेव, अरे जा करके वहां की देख कर आ कि क्या हाल है वहां की। कामदेव आया, देखा रति की समाधि लगी है, रति समाधि में बैठी है। तुरंत कामदेव ने आवाज लगाई, अरे रति आंखें खोल, ए रति आंखें खोल, देख तेरा पति कामदेव खड़ा है। मेरे प्यारे बहुत देर तक आवाज लगाता रहा लेकिन रति ने कुछ नहीं सुना। जब आंखें खुली हैं तो कहा, तुम कौन हो। आज कामदेव ने कहा, मैं तुम्हारा पति कामदेव हूं। तो रति ने कहा, कामदेव, अरे मेरा पति कोई कामदेव नहीं है, मेरा अब काम से कोई संबंध नहीं है और मेरा तो संबंध राम से हो गया है। मेरा संबंध राम से हो गया है, मेरा संबंध काम से कोई नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे याद रखना,
जिस संत के आश्रम की इतनी बड़ी महिमा हो तो उस ऋषि में कितनी बड़ी महिमा होगी, कितनी उसमें ताकत होगी। इसीलिए काम को भी जीत लिया। लेकिन गुरुदेव विश्वामित्र की जब परीक्षा ली गई, जब परीक्षा ली इंद्र ने, तो किसको भेजा? मेनका को। मेनका नाम की अप्सरा को भेजा। जंगल में विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे। कहा जाओ और जाकर के बाबा की परीक्षा लो। उसी समय मेनका आई, और जब मेनका अप्सरा आई तो 16 श्रृंगार किया और सज धज करके आई है। और जैसे ही अपना हाव भाव दिखाया है महाराज, उसी समय मेरे प्यारे भक्तों विश्वामित्र महाराज जी विरक्ति के चढ़ाव पर चढ़ ही रहे थे, लेकिन उसकी तपस्या मेनका ने भंग कर दी। लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ पास हो गए परीक्षा में। इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ के अंदर काम भी नहीं है और इनके जीवन में लोभ भी नहीं है। जितने भी कार्य किए हैं ना, गुरुदेव ने कभी भी कुछ नहीं मांगा। यहाँ तक जब सारे कार्य हो गए हैं, अंतिम कार्य हुआ राम विवाह का, और जब राम विवाह हो गया है तो महाराज दशरथ ने कहा गुरुदेव वशिष्ठ से कि गुरुदेव आज सर्व सुख मेरे को आपके द्वारा मिल गए हैं, आपके द्वारा मेरे को सर्व सुख प्राप्त हुआ है। आज मेरे से आप जो कुछ मांगना चाहते हैं वो मांग लो। तो क्या मांगा है गुरुदेव ने? केवल एक बार ही मांगा है महाराज दशरथ से, और वो भी कोई धन दौलत का नेंग नहीं मांगा है। कौन सा नेंग मांगा है? आइए, बहुत सुंदर चौपाई है मानस में, बाबा तुलसीदास जी ने दर्शाई है कि क्या नेंग मांगा है। कि नेंग मांगे मुनि नायक लीन्हा, और हर्षित विजया कपितव दीन्हा। नेंग मांगी मुनि नायक लीन्हा, हर्षित विजया कपितव दीना। यहाँ पर गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ से नेंग मांगा था, और वो भी किसी धन दौलत का, संपत्ति का नेंग नहीं मांगा था। गौर करेंगे, इनके जीवन में कोई लोभ भी नहीं है मेरे प्यारे, और इनके जीवन में कोई क्रोध भी नहीं है, क्योंकि विश्वामित्र महाराज जी ने गुरुदेव वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार दिया था। आज के समय में कोई किसी के बेटे को मारने की बात तो दूर है, केवल हाथ ही लगा करके देख ले क्या दशा होगी। विश्वामित्र ने जिस समय मारा है, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ को कभी भी क्रोध नहीं आया है वशिष्ठ जी पर, विश्वामित्र जी पर, और कभी किसी को ये नहीं जताया है कि ये मेरे दुश्मन हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कभी किसी को ये नहीं जताया कि विश्वामित्र जी मेरे दुश्मन हैं। तो इसीलिए मेरे प्यारे गुरुदेव वशिष्ठ हर प्रकार से उत्तम है। आज यही गुरुदेव वशिष्ठ हर प्रकार से मेरे प्यारे उत्तम है। आज यही गुरुदेव विश्वामित्र महाराज जब जब यज्ञ हवन करते हैं तो उनकी यज्ञ पूरी नहीं होती है, पूरी नहीं हो पा रही है। अब जबकि विश्वामित्र के समान आज तक कोई शस्त्रधारी नहीं हुआ है, और विश्वामित्र के समान आज तक कोई मंत्रधारी नहीं हुआ है, विश्वामित्र के समान कोई सूत्रधारी नहीं हुआ है। जिनके पास में मेरे प्यारे सारे जीवन के सूत्र हों, जिनके पास सारे मंत्र हों, और जिनके पास सारे शस्त्र हों, और वो अपनी यज्ञ पूरी नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। जब तक मेरे प्यारे उसके जीवन में सत्य समर्पण नहीं आएगा, तब तक उसकी जीवन रूपी यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगी। चाहे कितना भी शस्त्रधारी हो जाए, कितना बड़ा
अस्त्रधारी हो जाए, कितना बड़ा सुस्त्रधारी हो जाए, और जब तक उसके जीवन में सत्य समर्पण नहीं आएगा तब तक वो जीवन रूपी यज्ञ पूर्ण नहीं कर पाएगा। आज मेरे प्यारे बताया है कि देखा ये राक्षस लोग ज्यादा बढ़ गए हैं, यज्ञ हवन होम नहीं करने दे रहे हैं, तो ये सब कैसे मारे जाएंगे। भगवान का अवतार हो गया है अयोध्या में, और क्यों न भगवान राम और लक्ष्मण को महाराज दशरथ से लाना चाहिए। ऐसा सोच करके विश्वामित्र महाराज जी कहाँ चले हैं, अयोध्या के लिए चल दिए हैं। किस प्रकार से मेरे प्यारे, आइए कि बहुविधि करती मनोरथी, जाति लागे नहीं बार, कर मंजन सरयू जल गए भूपू दरबार। बहुविधि करत मनोरथ, मेरे प्यारे ये जीव जब परमात्मा की सलीनता की तरफ चलता है तो इसके अंदर विविध प्रकार के मनोरथ पैदा होते हैं। लेकिन याद रखना, पैदा वो मनोरथ होना चाहिए, वो मनोरथ आपके बढ़िया होने चाहिए, अति उत्तम होने चाहिए कि जो आपके जीवन को संभाल सके। और मेरे प्यारे कुछ ऐसे स्थान हैं, वहां जाएं तो आपका मनोरथ बढ़िया होगा। अगर बढ़िया होगा वहां जाने में आपका मनोरथ, तब तो कुछ मिलेगा, नहीं तो खाली हाथ गए और खाली हाथ आ गए, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे प्यारे कौन कौन से स्थान बताए गए हैं, जहां पर जाओ तो तुम्हारे मनोरथ बढ़िया हो जाएंगे। सर्वप्रथम कथा में जाओ तो अपने मनोरथ को बढ़िया करके ले जाओ, सत्संग में जाओ तो अपने मनोरथ को बढ़िया करके ले जाओ, और किसी संत के पास जाओ तो अपने मनोरथ को बढ़िया करके ले जाओ, और कहीं तीर्थ यात्रा में जाओ तो अपने मनोरथ को बढ़िया करके ले जाओ, और कहीं मंदिर में जाओ तो अपने मनोरथ को बढ़िया करके जाओ। मेरे प्यारे घर पर तो थोड़ा बहुत सभी का मनोरथ खराब रहता है, लेकिन जब ऐसे स्थानों पर जाओ तो अपने मनोरथ को अति उत्तम करके ले जाओ। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, घर पर तो उनका मनोरथ खराब रहता ही है, लेकिन जब ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो वहां भी उनका मनोरथ बढ़िया नहीं हो पाता है, जैसे गए और वैसे ही लौट आए। याद रखना मेरे प्यारे, एक दिन की बात है, एक दिन भोले बाबा कैलाश पर्वत से चले हैं, नीलगिरी पर्वत पे जा रहे हैं। कैलाश पर्वत से चलते हैं तो नीलगिरी पर्वत के लिए जा रहे हैं, और जब कैलाश पर्वत से चले हैं तो रास्ते में एक कौवा मिल गया। आज भोले बाबा से बोला है, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं। आज भोले बाबा कौवा से कहने लगे कि भाई मैं नीलगिरी पर्वत पर जा रहा हूँ। बोला वहां क्या करने जा रहे हो। कहा वहां पे आपके जाति बिरादरी के भुषंडी महाराज जी कथा राम कथा सुना रहे हैं, वही कथा सुनने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो कौवा चक्कर में पड़ गया, हमारी जाति बिरादरी के भाई बंधु कथा सुना रहा है। अरे ना ना, ऐसा नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि मेरे प्यारे बताया है, क्यों बाबा। आज कौवा कहने लगा, क्यों बाबा, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच बात है। तो भोले बाबा बोले, हाँ आपकी जाति बिरादरी के भुषंडी महाराज जी कथा सुना रहे हैं। अच्छा, वो कैसी कथा सुना रहे हैं।
बाबा बोले बड़ी मधुर और मीठी आवाज में कथा सुना रहे हैं। कौआ और चक्कर में पड़ गया। क्यों? सोचने लगा नंबर 1 में कौआ कथा सुनाए और नंबर 2 में उसकी आवाज मधुर और मीठी हो। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। अरे कौआ की आवाज कोई सुनना पसंद नहीं करता है। आकर के जब दीवार पर बैठ जाता है, आवाज लगाता है, बोलने लगता है, काव काव करने लगता है, तो लोग उसे डीला मार के भगाने लगते हैं। काव काव की आवाज सुनते हैं तो उसे डीला मार के भगाने लगते हैं। अरे यदि जैसे कोई 4 व्यक्ति आपस में बैठे हों, एक साथ में बैठे हों, और उनमें यदि कोई ज्यादा व्यक्ति बोल रहा हो तो क्या कहेंगे कि क्या यार कौआ की तरह काव काव लगाए बैठे हो। अरे बैठना है तो चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो चले जाओ यहां से। क्योंकि कौआ की आवाज कोई सुनना पसंद नहीं करता है और उस कौआ की आवाज मधुर और मीठी हो। बोला बाबा हम भी कथा सुनने चलें? बाबा बोले चलो। आज भोले बाबा के साथ में वह कौआ कथा सुनने के लिए चल दिया है। कहां पहुंचा है? आज पहुंचा है नीलगिरी पर्वत पर और भोले बाबा भुसंडी महाराज जी से मिले हैं, लेकिन वो कौआ नहीं मिला क्योंकि वो कथा सुनने नहीं गया था, लेकिन वह देखने सिर्फ गया था। आज कौआ एक पीछे चट्टान पड़ी थी, पंडाल के पीछे चट्टान पड़ी थी, उस पत्थर की शिला पर बैठ गया और उस पे जाकर के बैठ गया है। और कुछ देर बाद भोले बाबा ने भुसंडी महाराज जी से कहा, आज क्या कहा है भोले बाबा ने कि अब श्री राम कथा अति पावन, अब श्री राम कथा अति पावन, सदा दुखद सब पुण्य न सावन, सादर बात सुनावो मोही, बार बार बिनवो प्रभु तोही। आज जैसे ही भोले बाबा ने भुसंडी महाराज जी से कहा है, उसी समय आज जब भुसंडी महाराज जी ने कथा प्रारंभ की है मधुर और मीठी आवाज में, तो कौआ ने क्या देखा? सामने चट्टान पड़ी थी, उस पे आकर के बैठ गया। कौआ उचक उचक के देखने लगा और सोचने लगा हमारी जाति बिरादरी का भाई कथा सुना रहा है और वो भी मधुर मीठी आवाज में। तो इसीलिए कहीं दाएं से देखता है, कहीं बाएं से देखता है और कहीं पीछे से कूद पड़ता है। मेरे प्यार उचक उचक कर कूद कूद कर देख रहा है। आज उसी समय भुसंडी महाराज जी भोले बाबा के पास में ही बैठे थे। भुसंडी महाराज जी ने भोले बाबा से कहा, देखिए वो तुम्हारे मित्र जो साथ में आया है ना, देखो वो क्या बना रहा है। कहीं उचक पड़ता है, कहीं दाएं से कूद पड़ता है, कहीं बाएं से कूद पड़ता है। तो उसी समय मेरे प्यारे भोले बाबा ने बात बना ली। भोले बाबा ने देखा बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बाबा ने सोचा मेरे साथ में आया है तो मेरा साथी है, तो बाबा ने कुछ बात बना दी। बोले महाराज जी जो कथा आप सुना रहे हैं ना, तो इसमें इसे आनंद बहुत आ रहा है, इसीलिए ये झूम रहा है। चलो कोई बात नहीं, बात भोले बाबा ने यहाँ पर बना दी है, लेकिन जब प्रेम से कथा हुई और शाम तक कथा हुई और जब कथा विसर्जन हो गई, मेरे प्यारे भक्त लोग भंडारा पाने के लिए बैठ गए।
एक लाइन उठी और उनके पत्तल बाहर डाल दिए गए। और जब बाहर पत्तल डाले गए तो वो कौवा उठा और पहुंच गया कहां? उन पत्तलों के पास में, पत्तलों को खदखोरने लगा। तब तक भुसंडी महाराज जी की नजर पड़ गई। आज कहने लगा भोले बाबा से, बोले महाराज जी, अरे उधर देखो तुम्हारे मित्र काका जी क्या बना रहे हैं। भोले बाबा ने देखा बात तो बिल्कुल सच है, और लेकिन बाबा ने फिर बात बना दी। महाराज जी कहने लगे, सुनो महाराज जी, ये परमहंस है और परमहंस सोच रहा है किसी संत की, किसी भक्त की जूठन प्रसादी मिल जाएगी, खा लूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा और कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं। खैर रात्रि गुजरी, सवेरा हुआ, और जब सवेरा हुआ है तो वो कौवा उड़ा। और हम सभी लोग जानते हैं कि जब सुबह होता है तो कौवा कहाँ मुंह जा करके मारता है? कहाँ मुंह मारता है? आज कौवा उठा और गया जा करके बिष्टा में मुंह मारने लगा। जब बिष्टा में मुंह मारने लगा और उधर से भोले बाबा भुसंडी महाराज जी टहलते हुए आ रहे थे और भुसंडी महाराज जी की नजर पड़ गई। देखा कि ये परमहंस जी क्या बना रहे हैं। आवाज दी, बाबा इधर देखो, वो परमहंस जी क्या बना रहे हैं। आज मेरे प्यारे बाबा ने नजर डाली है। जिस समय भोले बाबा ने नजर डाली है तो बात तो बिल्कुल सच है। बोले, अरे दुष्ट। भोले बाबा को क्रोध आ गया और क्रोध में कहने लगे, अरे दुष्ट, तू पहली बार मेरे से जब मिला था, अरे दुष्ट, मैंने तेरी पहली बार बात बना ली, दोबारा भी बात बना ली, अंत में तूने अपनी दुष्टता का परिचय दिखाई दिया है। अपनी दुष्टता का परिचय दे ही दिया है। और जब तू मेरे को पहली बार मिला था मार्ग में, तो मैंने देखा था, उसी समय मैं जान गया था कि तेरा मनोरथ बढ़िया नहीं है। तूने कहा था कथा सुनने चलूंगा, तो मैंने सोचा वहां चलेगा, कथा सुनेगा, संतों के दर्शन करेगा, या आश्रम पे प्रमाणों की द्वारा इसके मनोरथ बढ़िया हो जाएंगे। लेकिन बेटा यहाँ पर भी तेरा मनोरथ बढ़िया नहीं हो पाया। अब चाहे तो दुनिया में चाहे जहां चला जा, कभी तेरा मनोरथ बढ़िया नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे बताया है, इसलिए घर पर भले ही थोड़ा बहुत मनोरथ खराब रहे, लेकिन जब ऐसे स्थानों पर जाओ तो आपके मनोरथ अति उत्तम होने चाहिए, बढ़िया करके जाओ। इसीलिए बताया है, बहुत सुंदर भाव आया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शाया है मानस में कि बहुविधि करती मनोरथ, जाति लागे नहीं बार, करे मंजन सरयू जल, गए भूपू दरबार। आज महाराज दशरथ ने सुना, क्या सुना है कि मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। मेरे प्यारे याद रखना, यहाँ पर सर्वप्रथम क्या बताया है कि मुनि आगमन सुना जब राजा, और अभी पीछे क्या, कितना बड़ा था नाम विश्वामित्र जी का, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, कितना बड़ा नाम है। अब यहीं पे आप देख लीजिए कि अब महामुनि से सिर्फ मुनि रह गए हैं। यहाँ पर मुनि आगमन सुना जब राजा, और मिलन गयो लय विप्र समाजा।
याद रखना मेरे प्यारे, आजकल किसी का सम्मान ना हो तो व्यक्ति परेशान होता है सम्मान के लिए, लेकिन आज विश्वामित्र महाराज जी सम्मान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मेरे प्यारे आज महाराज दशरथ ने सुना है गुरुदेव विश्वामित्र जी आए हैं, तो विप्रों का समाज लिया और जाकर के अगमानी ली और ले आए अपने दरबार में। सुंदर आसन दिया गुरुदेव विश्वामित्र को बैठने के लिए। आज विश्वामित्र महाराज जी बैठ गए, लेकिन ध्यान देना, यदि आपके घर पर कोई आदमी चलकर के आया हो तो आप जान पाएंगे कि किस काम से आया है, ये व्यक्ति किस काम से आया है, कैसे आया है, जान सकते हैं। कैसे जानेंगे? तो एक काम करेंगे, वही कार्य किया है महाराज दशरथ ने। कौन सा कार्य? बाबा की नजरों से नजरें मिला दी महाराज दशरथ ने, और जैसे ही विश्वामित्र की नजरों से नजरें मिली हैं राजा की, तो क्या देखा है? बाबा की आंखें लाल लाल हैं। सोचा बाबा को क्रोध है। महाराज दशरथ सोचने लगे कि बाबा को क्रोध है, चलो बाबा का क्रोध शांत किया जाए। मेरे प्यारे, जिस व्यक्ति को क्रोध आ जाए, जिस व्यक्ति को क्रोध आ गया हो, उसे कौन सी टेबलेट खिलानी चाहिए? बोलो, अरे कौन सी टेबलेट खिलाई जाए कि जिससे उसका क्रोध शांत हो जाए? शायद कोई टेबलेट ऐसी नहीं बनी है, लेकिन एक टेबलेट है, उसी की व्यवस्था आज महाराज दशरथ ने कर दी है। कौन सी टेबलेट? कि विविध भांति भोजन कर बाबा, अब मुनिवर हृदय हरस अति पावा। विविध भांति भोजन कर बाबा, अब मुनिवर हृदय हरसी अति पावा। महाराज दशरथ ने एक प्रकार के नहीं, विविध प्रकार के भोजन करवाए, और जैसे ही गुरुदेव ने भोजन किया तो आज विश्वामित्र जी का क्रोध शांत हो गया। क्यों मेरे प्यारे? कहावत में लोग कहते हैं, खाई रोटी भरीगो पेट, अब पेट कहाई मुँह लई के लेट। तो काहे का क्रोध? और जब बाबा का क्रोध शांत हो गया तो जैसे ही महाराज दशरथ ने देखा, पुनः दोबारा एकदम राजा के अंदर भय हो गया। महाराज भयभीत हो गए और राजा डर गए। मेरे प्यारे, जब राजा डर गए तो भक्तों, डर किस लिए गए हैं? डर इसलिए गए, आज महाराज विश्वामित्र महाराज जी दशरथ के यहाँ कब आए हैं मालूम है? और इसके पहले अयोध्या में कब आए थे गुरुदेव विश्वामित्र जी? अरे जब अयोध्या के राजा थे महाराज हरिश्चंद्र जी, तब आए थे। राजा को वो बात याद आ गई, और जब सोचने लगे, जब मेरे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे, तब विश्वामित्र महाराज जी आए थे, और उनकी क्या दशा कर दी थी। दोम के यहाँ बिकवा दिया था और दर दर की ठोकरें खिलाई थी। अरे वही तो मेरा नंबर नहीं आ गया है, वही तो हमारे ऊपर नहीं नंबर आ गया है, इसीलिए महाराज दशरथ जी डर गए। उसके बाद में राजा बोल गए, कही कारण आगमन तुम्हारा, अब कहा उस करत न लाभो बारा।
के ही कारणे आगमन तुम्हारा, अब कहा उसो करत न लाभो बारा। महाराज आपका आगमन कैसे हुआ है, किस प्रकार से आना हुआ है? उसी समय विश्वामित्र महाराज जी बोल गए, आज महाराज दशरथ विश्वामित्र जी से कहने लगे, हे महाराज आपका किस कारण से आना हुआ है? तो उसी समय विश्वामित्र जी कहने लगे, सुनो राजन, अनुज समेत देव रघुनाथा, अब निश्चर बध में हो सनाथा। अनुज समेत देव रघुनाथा, अब निश्चर बध में हो सनाथा। राजन, ये राक्षस लोग वन में हवन यज्ञ नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए मुझे राम लक्ष्मण को दे दो। मैं राम लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूं, आप मुझे राम लक्ष्मण को दे दो। अरे ओ, अब मांग मांगी, इतनी देर क्यों लगा दी है? विश्वामित्र जी ने मांगने में इतनी देर क्यों लगा दी है? अगर जैसे आए थे वैसे ही मांग देते, कह देना था कि राजन सेवा सत्कार अलग रखो और राम लक्ष्मण को मैं मांगने के लिए आया हूँ। राक्षस लोग वन में यज्ञ हवन नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए हमें राम और लक्ष्मण चाहिए। इतनी देर क्यों लगा दिए? लेकिन मेरे प्यारे याद रखना, ये होशियार लोगों का काम होता है कि जब आप किसी के घर पर मांगने के लिए जाएं कोई वस्तु, तो मांगने से पहले उस घर का हाल चाल देख लेते हैं, घर का माहौल देख लेना चाहिए, सब ठीक ठाक तो है और कोई झगड़ा बगड़ा तो नहीं हो रहा है। घर में हुआ हो झगड़ा और तुम मोटरसाइकिल के कारण पहुंच गए, भाई भाई में झगड़ा हो रहा हो और तुम मोटरसाइकिल लेने के लिए पहुंच गए और मोटरसाइकिल के प्रति झगड़ा हो रहा है, तो वो कह रहे हैं हम ससुराल जा रहे हैं, वो दूसरा कह रहा कि मैं ससुराल जा रहे हैं, और बात यहीं तक आई है, कोई नहीं जाएगा, यहीं खड़ी कर दो और कोई नहीं जाएगा मोटरसाइकिल लेके। और मेरे प्यारे आप आए, कहने लगे अरे भैया जरा मोटरसाइकिल देना, मेरे को ससुराल जाना है। तो क्या आवाज आएगी, क्या आवाज आएगी मेरे प्यारे? तुरंत यही आवाज आएगी, अरे चुपचाप घर को चले जाओ, वैसे भी यहाँ दिन भर से लड़ाई हो रही है और तुम यहाँ चले आए मोटरसाइकिल लेने के लिए। मेरे प्यारे भक्तों, मांगने से पहले उस घर का माहौल देख लेना चाहिए, उस घर का हाल चाल देख लेना चाहिए, सब ठीक ठाक है, सब ठीक है तब मांगो, नहीं तो चुपचाप घर को चले जाओ। तो यही आज गुरुदेव ने किया है। देखा सब बढ़िया है, सब माहौल बढ़िया है, तब वो कहा कि महाराज दशरथ जी से कहने लगे हमें राम लक्ष्मण दे दो। जैसे ही सुना है महाराज दशरथ ने, तो उसी समय बुद्धि पगला गई और कहने लगे महाराज दशरथ जी, बोले महाराज राम को नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे प्यारे कि चौथे पने पायो सुत चारी, और विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। मेरे प्यारे याद रखना, अब ध्यान देना यहीं पर कि पहले आप लोगों ने क्या सुना था कि मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए उले विप्र समाजा। और सर्वप्रथम विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी
और फिर मुनि आगमन सुना जब राजा। अब मुनि से, विश्वामित्र महामुनि से सिर्फ मुनि रह गए। अब मुनि से क्या हुए हैं कि चौथे पने पायो सुतचारी, अब विप्र बचने नहीं कहो बिचारी। अब मुनि से विप्र रह गए कि मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊं आज सही रोसा। लेकिन मेरे प्यारे, आज विश्वामित्र महाराज जी अपनी सेवा सम्मान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, भगवान के प्रति सम्मान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज महाराज दशरथ जी कहने लगे, हे राजन, हे गुरुदेव, आप चाहे कुछ भी मांग लीजिए। अरे 2 अक्षर राम में हैं तो 2 अक्षर वाली कोई भी वस्तु मांग लीजिए, कोई भी चीज मांग लीजिए। भूमि धेनु धन कोसा, ये 2 अक्षरों की जो चीज है मैं सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन सरकार केवल राम को नहीं दे पाऊंगा। और एक बात कह दूं गुरुजी, जो चीज जीव को सबसे प्रिय होती है वो चीज आप मेरे से मांगो, वो भी मैं आपको दे दूंगा। अब यहीं पर ध्यान देना, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इस संसार में, इस दुनिया में सबसे प्रिय क्या लगता है, तो आप क्या बताएंगे? ऐसे ही मेरे प्यारे, एक जगह कथा चल रही थी, तो एक भैया जी जो आगे बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा, भैया जी ये बताओ आपको सबसे प्रिय कौन सी चीज लगती है? तो कोई बोला हमारी मम्मी प्रिय, कोई बोला हमारे पिता प्रिय, कोई बोला हमारी बहन प्रिय, कोई बोला मेरा भाई प्रिय। तो एक सज्जन बैठे थे, वो बोले हमारी दुल्हन प्रिय। अरे ये प्यारे भक्तों, ना तो अम्मा प्रिय है, ना तो बापा प्रिय, ना तो भाई प्रिय, ना तो दुल्हन प्रिय। आप लोग कहोगे फिर क्या प्रिय लगता है? हमें जो ही चीज जीव को प्रिय होती है, सबसे प्रिय होती है, वही आज राजा बोल गए। क्या बोले हैं? मानस में बहुत सुंदर भाव आया है, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने दर्शाया है कि देहे प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ निमिष एक माही। देहे प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ निमिष एक माई। हे महाराज, देह प्राण ते कछु प्रिय नहीं है। शरीर और प्राणों से प्यारा जीव का कुछ नहीं होता है। मानव जितने भी जीव हैं, मानव को छोड़ करके, मानव तो एक मानव है, और मानव को साथ में लगा करके जितने संसार पे जीव है, सभी जीवों का अपना शरीर का मोह है। सभी जीवों को अपने शरीर का मोह है। तो इसीलिए महाराज दशरथ बोल गए, कितना शरीर का ममता है। और मेरे प्यारे, शरीर की आसक्ति है ऐसे, और जो शरीर की ममता है, शरीर की आसक्ति है, वो ऐसे नहीं छोड़ती है। जब तक भगवान की दया, असीम अनुकंपा नहीं होगी, तब तक शरीर की आसक्ति, मोह, ममता नहीं छोड़ सकती है। महाराज दशरथ गुरुदेव से बोले, महाराज गुरुदेव, प्राण मांगो मैं दे दूंगा, धन दौलत मांगो मैं दे दूंगा, लेकिन गुरुदेव मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। जितना गुरुदेव विश्वामित्र का क्रोध शांत हुआ था, उतना ही क्रोध फिर बढ़ गया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन एक बात बताओ। बोले, क्यों नहीं दे रहे हो राम लक्ष्मण को? आज महाराज दशरथ जी से गुरुदेव विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राजन,
अरे तुम क्यों नहीं दे रहे हो राम लक्ष्मण को, विश्वामित्र जी को? ये राम लक्ष्मण तुम्हें कहां से मिले हैं, किसने दिए हैं? बोले यज्ञ भगवान ने दिए हैं। तो उसी समय आज वशिष्ठ जी कहने लगे, उसी समय वशिष्ठ जी कहने लगे, कहा हे राजन, जिन यज्ञ भगवान ने तुम्हें 4 बेटे दिए हैं और उन यज्ञ भगवान की रक्षा के लिए अपने पुत्र नहीं भेज सकते हो? आज महाराज को आज गुरुदेव वशिष्ठ महाराज दशरथ जी को समझाने लगे। आज मेरे प्यारे, जिस समय देखिए मांगने से क्या होता है। आज विश्वामित्र जिस समय महाराज दशरथ के यहाँ मांगने के लिए आए हैं, तो सर्वप्रथम इनका कितना बड़ा नाम था कि विश्वामित्र महामुनि, विश्वामित्र महामुनि। और धीरे धीरे इनका सम्मान घटता गया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और महामुनि ज्ञानी से क्या हुआ है, सिर्फ मुनि रह गया है। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी से सिर्फ मुनि रह गए हैं। और अब क्या रह गए हैं कि चौथे पन पायो सुतचारी, और विप्र बचन नहीं कहो विचारी। सिर्फ विप्र रह गए। क्योंकि मेरे प्यारे, आज विश्वामित्र अपने सम्मान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आज भगवान को पाने के लिए आज विश्वामित्र जी अपने सम्मान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए जिस समय जब राम लक्ष्मण को मांगा है, उसी समय महाराज दशरथ ने तुरंत इनकार कर दिया। तो आज विश्वामित्र को क्रोध फिर से आ गया। तो उसी समय वशिष्ठ जी ने समझाया है, गुरुदेव वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को समझाया है कि हे राजन, जो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है तो किसके द्वारा हुई है, और ये पुत्र किसने दिए हैं तुम्हें? आज महाराज दशरथ जी कहने लगे यज्ञ भगवान ने। उसी समय गुरुदेव वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अरे जिन यज्ञ भगवान ने तुम्हें पुत्र दिए हैं, आज उन्हीं यज्ञ भगवान की रक्षा के लिए तुम अपने पुत्र नहीं भेज सकते हो? और मेरे प्यारे, अनेक प्रकार से महाराज दशरथ को गुरुदेव वशिष्ठ ने समझाया। तो उसी समय महाराज दशरथ के गुरुदेव वशिष्ठ की बात समझ में आ गई। तो आखिर में महाराज दशरथ को राम लक्ष्मण को देना पड़ा। आज विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण को सौंप दिया है। और जिस समय आज विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के कहाँ पहुंचे हैं, चले हैं, कहाँ पहुंचे हैं? ताड़का वन में। तो मेरे प्यारे याद रखना, ध्यान देना, ताड़का वन में पहुंचे हैं तो एक तिराहा पड़ा। जब ताड़क वन में पहुंचे हैं तो एक तिराहा पड़ा। तो उसी समय गुरुदेव विश्वामित्र राम से बोले हैं, राम, ये जो सीधा रास्ता है ये भी मेरे आश्रम पर गया है। और गौर करेंगे विश्वामित्र जी के आश्रम का क्या नाम है। वाल्मीकि जी के मत अनुसार विश्वामित्र जी के आश्रम का नाम है सिद्ध आश्रम, और जो बिहार में पड़ता है।
बिहार में और बक्सर जिले में पड़ता है। और मेरे प्यारी याद रखना, तुलसीदास जी के मतानुसार इसे शुभ आश्रम भी कहा गया है। क्या? शुभ आश्रम। तो आज गुरुदेव विश्वामित्र बोले, राम ये जो सीधा वाला रास्ता है ना, ये भी मेरे आश्रम पर गया है, और ये जो दूसरा वाला मार्ग है ये भी हमारे आश्रम पर गया है, लेकिन ये थोड़ा फेर से गया है और ये थोड़ा सीधा गया है। लेकिन अंतर इसमें इतना है, जो सीधा वाला मार्ग है ना वो अति संवेदनशील है और इस पर थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, और इधर वाला मार्ग है वो समय से पहुंचा देगा, लेकिन इसमें विलंब लग सकता है। उसी समय लक्ष्मण जी तुरंत बोल पड़े, गुरुदेव आप इसकी चिंता मत करो, अरे मैं सभी से निपट लूंगा। उसी समय मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शाया है, लक्ष्मण कहने लगे, है गुरुदेव कि जगमा सखा निशाचर दे जेते, जगमा सखा निशाचर जेते, और लक्ष्मण हनई निमिष माते ते, जगमा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष माते ते। आज लक्ष्मण जी कहने लगे, हे गुरुदेव इसलिए आप इसकी चिंता मत करें, अरे इनसे तो हम निपट लेंगे। और जैसे ही आगे का क्रम प्रारंभ किया है, उस छोटी रास्ता में जैसे ही प्रवेश किया है तो तुरंत ताड़का दौड़ी। क्या भाव आया है कि चले जाती मुनि दीन दिखाई, और सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। जैसे ही मेरे प्यारे उस रास्ते पे कुछ आगे पहुंचे हैं, बढ़े हैं, तो जैसे ही वह ताड़का ने आवाज सुनी है वह दौड़ती हुई चली आई। उसी समय राम जी ने जब ताड़का को देख लिया तो राम जी ने गुरुदेव विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव ये कौन है? तो विश्वामित्र ने राम जी को बताया, हे राम ये सुंद दैत्य की नारी है, इसका नाम ताड़का है और ये मारीच की माँ है। इसने ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या की है, ब्रह्मा जी की तपस्या से इसे 10,000 हाथियों की ताकत मिली है। और राम जल्दी से बाण धनुष पर रखो और इसे अति शीघ्र इसका वध करो। तो मेरे प्यारे उसी समय राम जी बोल पड़े, हे गुरुदेव अरे आप तो कह रहे थे इस मार्ग पर राक्षस मिलेंगे, लेकिन ये तो राक्षसी है, राक्षसी। गुरुदेव हम इसके ऊपर कैसे हाथ उठाएंगे? उसी समय विश्वामित्र बोलने लगे, हे राम अगर तुम हाथ नहीं उठाओगे तो ये हम तीनों पर हाथ उठा देगी, और ये केवल हाथ ही नहीं बल्कि सीधे ऊपर पहुंचा देगी। इसलिए राम जल्दी करो। मेरे प्यारे आज राम असमंजस में पड़ जाते हैं, राम असमंजस में पड़ गए। क्यों मेरे प्यारे? बताया है जो सूरवीर क्षत्रिय होता है वो अबला स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाता है। तो राम सोचने लगे अगर हम इस ताड़का का वध कर रहे हैं तो क्षत्रिय धर्म नष्ट हो रहा है, और सोच रहे अगर नहीं करेंगे और नहीं मारूंगा इसे तो गुरुदेव की आज्ञा भंग हो रही है, तो क्या किया जाए? आज गुरुजी जान गए तो उसी समय बोले, यद्यपि राम स्त्री का वध करना पाप होता है, लेकिन जो आताताई स्त्री हो, जो दुष्टा हो,
तो उसका वध करना कोई पाप नहीं होता है, कोई दोष नहीं होता है। इसलिए राम सर्वस जाई अर्ध रख लीजे और बहुत तक हने मारी हनी दीजे। हे राम, जिस जगह पर आप जान रहे हैं यहाँ पर मेरा सर्वस्व जा रहा है, तो आप आधा ले लो, नहीं तो सर्वस्व चला जाएगा आपका। और जो बहुतों को हंता हो, बहुतों को मारता हो, अरे उसको मार दो, उसमें जरा भी पाप नहीं होता है। जैसे ही सुना राम जी ने, उसी समय राम जी ने धनुष पे बाण रखा और क्या किया कि एक कई प्राण एक कई बाणे प्राण हर लीना और दीन जानी ते निज पद दीना। एक कई बाणे प्राण हर लीना और दीन जानी ते निज पद दीना। मेरे प्यारे, उसी समय एक ही बाण के द्वारा ताड़का के प्राणों को हर लिया। और जैसे ही ताड़का के बाण लगा है, यहाँ पर बाबा जी कह रहे हैं कि दीन जानी ते निज पद देना। निज माने अपना, यानी अपना पद भगवान राम ने ताड़का को दे दिया। और गौर करेंगे कौन सा पद दिया है। जब ताड़का के बाण लगा है तो ताड़का राम जी के चरणों पर गिर पड़ी। और राम जी दयालु हैं मेरे प्यारे, याद रखना। आज राम जी को दया आ गई और बोले ताड़का, मैंने तुझको मारा है तो तेरा अंत समय आ गया है, और इसलिए अंत समय में जो तू मेरे से मांगना चाहती है वो मांग ले। उसी समय ताड़का कहने लगी, राम, अरे तुम क्या दे पाओगे? जब आपके पिता महाराज दशरथ नहीं दे पाए थे तो आप क्या दे पाओगे? उसी समय राम ने कहा, ताड़का, मेरे पिता से तूने कब क्या मांगा था जो मेरे पिता नहीं दे पाए? ताड़का बोली, राम सुनो, एक बार देवासुर संग्राम हो रहा था तो तुम्हारे पिता देवताओं की तरफ से लड़ने गए थे और मैं दैत्यों की तरफ से लड़ने आई थी। और उसी समय घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया और युद्ध में तुम्हारे पिता की हार होने लगी। और जब मैंने देखा तुम्हारे पिता की हार हो रही है, पराजय देखी, तो उसी समय मैंने तुम्हारे पिता के पक्ष में आ गई और तो तुम्हारे पिता को युद्ध में मैंने विजय दिलाई है। जब मैं तुम्हारे पिता के पक्ष में आ गई तो तुम्हारे पिताजी जी को विजय मिल गई। जब राम तुम्हारे पिताजी युद्ध में जीत गए तो मेरे से बोले, ताड़का, अरे मेरे को तुमने युद्ध में विजय दिलाया है, इसलिए जो भी मांगना चाहती है मांग लो। तो मैंने तुम्हारे पिता दशरथ से कहा था, आप मेरे को 14 वर्षों के लिए अयोध्या की राजगद्दी दे दो, तो मैं भी राजगद्दी पर बैठकर राज का संचालन करके देख लूं। राम, तुम्हारे पिता दशरथ मुकर गए थे तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया था। अरे 14 वर्षों के लिए हमें अयोध्या की राजगद्दी नहीं दे पाए, तो बोलो जिसका पिता ना दे पाया हो क्या उसका बेटा दे देगा? कभी नहीं हो, ऐसा हो सकता है। उसी समय राम ने कहा, ताड़का, उसी समय राम ने ताड़का से कहा, जाओ ताड़का जाओ, अगर हमारे पिता तुम्हें 14 वर्षों की राजगद्दी अयोध्या की नहीं दे पाए तो मैं प्रण करता हूं ये राम आज तुम्हें 14 वर्षों की अयोध्या की राजगद्दी देगा। तुरंत उसी जगह पर वहीं विश्वकर्मा को बुलाया गया और विश्वकर्मा जी
आए ताड़का की हड्डियों के खड़ाऊ तैयार किए और यही खड़ाऊ जब चित्रकूट में रामचंद्र जी भरत जी से मिले थे, यही खड़ाऊ भरत जी ला करके अयोध्या में राज सिंहासन पर रखेंगे। नित्य प्रतिदिन इन खड़ाओं का पूजन होगा और अपने आप नंदी ग्राम में जाकर के गुफा के अंदर गुस्सा आसन पर खड़े होकर के एक पैर से भगवान का ध्यान करेंगे। तो बताओ 14 वर्षों का अयोध्या में राज किसने किया? ताड़का ने। इसलिए मेरे प्यारे मानस में बहुत सुंदर भाव आया है कि एक ही वाणे प्राण हर लीना, एक ही वाणे प्राण हर लीना और निज